तो क्या हाल चाल। स्वागत है आप सबका आज के हमारे एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो होने वाला है हमारा क्लास 11th का कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन। इस एक वीडियो में हम अपना बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और जो हमारा इकोनॉमिक्स है जिसमें हमारे दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है हमारा कौन सा, स्टैटिस्टिक्स। इन चारों चीज़ों के बारे में जो भी सिलेबस होने वाले उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। और एक ज़रूरी बात जो कि मैं इस वीडियो के लास्ट में करूंगा, जो कि रिलेटेड होगा हमारा जो सेशन है, जो नया सेशन है 2025-26, यानी कि जो आप लोग का एकेडमिक ईयर है, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कॉमर्स का जो बैच है विद हैंड रिटन नोट्स, मतलब मैंने खुद अपनी नोट्स बनाई है क्लास 11th एंड 12th के लिए। तो अगर आपके नॉलेज में, अगर आप 11th में हैं आपके लिए, और आपके अगर कोई जान पहचान में क्लास 12th का है तो उसको भी ये चैनल रिकमेंड कर दीजिएगा, बिकॉज आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी वीडियोस दिखने वाली हैं क्लास 11th एंड क्लास 12th कॉमर्स से रिलेटेड। चलिए बढ़ते हैं। हमारा जो फर्स्ट है, सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर वाइज वेटेज के बारे में। तो आई नो कि मतलब आप लोग बोर्ड में पढ़ते हो, जैसे कि वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड में पढ़ते हो, ये थोड़ा सा डिजिटल, थोड़ा सा आपको अडेप्ट करने में टाइम लगेगा, बट मैं ये गारंटी दे सकता हूँ क्वालिटी भले ही जाए जैसी हो, लेकिन जो कंटेंट की जो क्वालिटी है वो आपको ख़राब नहीं दिखने वाली है। भले ही मैं ऐसे डिजिटल में पढ़ा रहा हूँ बिकॉज मेरे पास बोर्ड नहीं है अभी। सो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पार्ट ए होने वाला है हमारा फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस स्टडीज़ में भी हमारे दो पार्ट होते हैं। पहला होता है हमारा फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस जो आप होता है उसका फाउंडेशन, उसका एक बेस, यानी कि एक हम जैसे हम घर बनाते हैं तो सबसे पहले हमारी नींव खोदती है, फिर ईंटें भरी जाती है, फिर पिलर्स होते हैं, फिर प्लास्टर वगैरह। तो उसी तरीके से हमारा जो बिजनेस स्टडीज़ है, सबसे पहले हम जानेंगे कि बिजनेस है क्या। जब आप बिजनेस जान लेंगे तो उसको पढ़ना, यानी बिजनेस स्टडीज़, उसको हम जान जाएंगे। सबसे पहले फाउंडेशन ऑफ बिजनेस बनाएंगे, उसके बाद हमारा फाइनेंस एंड ट्रेड, यानी कि जो बिजनेस में जो पैसा का आना जाना है, और जो हमारी ट्रेड है, ट्रेड यानी कि बिजनेस करना, उसको हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो ओवरऑल जो हमारा बिजनेस स्टडीज़ 100 मार्क्स का जो आपका ओवरऑल जो सब्जेक्ट है क्लास 11th का, वो 3 पार्ट में है। पार्ट ए हमारा ये है, पार्ट बी हमारा फाइनेंस एंड ट्रेड है, पार्ट सी हमारा 20 मार्क्स का होता है, पार्ट बी हमारा 40, ये हो गया 20, 40-20 60 मार्क्स, और बचा हमारा 40 मार्क्स का। तो ये हमारा 40 मार्क्स में से हमारा फाउंडेशन ऑफ बिजनेस का आ जाता है। सबसे पहला हमारा जो चैप्टर आता है वो होता है हमारा इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री की याद आने वाली, बिकॉज इसमें हम बात करेंगे जो हमारे बिजनेस थे, यानी पहले कैसे बिजनेस किए जाते थे। बार्टर सिस्टम, अगर आपने क्लास 10th इकोनॉमिक्स में पढ़ा, याद हो आपको, तो बार्टर सिस्टम होता था, मतलब आपको जो चीज़ चाहिए, कुछ मुझे चाहिए, तो हम लोग एक्सचेंज कर लेते। तो वहाँ से लेकर के आज के समय में जो बिजनेस हो रहे हैं, तो वो सारे बिजनेस कैसे इवॉल्व हुए, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसके बारे में हम बात करेंगे। सेकेंड चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि कुछ प्राइवेट होते हैं, कुछ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कुछ गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कुछ NGOs होती हैं, मतलब जिनका होता है कि ना प्रॉफिट कमाना है, उनका मोटिव नहीं होता है। तो ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं कैसे कैसे होती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। थर्ड चैप्टर हमारा बात करेगा पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या होती हैं, प्राइवेट एंटरप्राइजेस क्या होती है, उनके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फीचर्स, सारी चीज़ों के बारे में। उसके साथ साथ हमारी जो ग्लोबल एंटरप्राइजेस होती हैं उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फीचर्स, उसके बारे में कुछ एग्जांपल्स, और इन तीनों में से कौन से बढ़िया होते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फोर्थ है हमारा बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज यानी कि बिजनेस रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। फिफ्थ चैप्टर है हमारा इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, यानी कि जैसे आज के समय में ई कॉमर्स जो है, यानी कि जो हमारा जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, अमेजॉन, ई कॉमर्स मान लीजिए तो फास्ट पेस्ड ई कॉमर्स है, यानी कि जो ऑनलाइन आजकल जो आप शॉपिंग कर रही है एक ई मोड होता है, मतलब ई बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिकली आप बिजनेस करते हो, ये ई कॉमर्स कहलाता है। तो जैसे आज के समय में ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो कैसे कैसे जो बिजनेस के जो मोड्स है, कुछ ऑफलाइन बिजनेस होता है, ऑनलाइन बिजनेस होता है, तो ये सारे जो मोड्स हैं ये कैसे कैसे नए नए तरीके से मोड्स बढ़ रहे हैं, बदल रहे हैं, आ रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। 6th चैप्टर हमारा होगा पार्ट ए का जो कि हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। जब आप बिजनेस करते हो किसी सोसाइटी में, आप कहीं ना कहीं किसी मोहल्ले, किसी गांव, किसी शहर में करोगे, तो अगर आप वहां पे बिजनेस कर रहे हो तो आपको वहां के जो आजू बाजू जो सोसाइटी उसको कुछ पे बैक करना होगा। आप वहां के रिसोर्सेज इस्तेमाल करो तो कहीं ना कहीं आपको कुछ देना होगा। तो उनकी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी,
उसके साथ साथ बिजनेस के एथिक्स, यानी कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेके चलना चाहिए, हम किसी को हार्म ना कर रहे हो, हमारे जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, अगर हम जितना पैसा ले रहे हैं उतने का ही हम उस वैल्यू का गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं। पार्ट बी में आ रहा है फाइनेंस एंड ट्रेड। फाइनेंस एंड ट्रेड किस चीज़ के बारे में बात करता है? सबसे पहला इसमें 4 चैप्टर्स आते हैं। पहला हो गया सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, यानी कि बिजनेस के जो फाइनेंस हो तो उसके कहाँ से हम पैसे पा सकते हैं। स्मॉल बिजनेस के बारे में बात करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमारा ट्रेड और बिजनेस रिलेटेड 2 चैप्टर्स आ जाते हैं। सबसे पहला इंटरनल ट्रेड हमारा होगा, फिर उसके बाद होगा इंटरनेशनल बिजनेस, और इसी तरह से आपका जो बिजनेस स्टडीज़ का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो कॉलेज में ही, जो आपके स्कूल में ही जो आपके टीचर्स हैं वो आपको जो 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट फाइल बनाने को दे सकते हैं, या फिर वाइवा लेंगे आपका, तो वो 20 मार्क्स आपको वहाँ से अलॉट हो जाएंगे। और मैं पहले ही बता दूँ सॉरी, गला थोड़ा सा ख़राब है, तो अगर आप हेडफोन लगा के इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो हेडफोन हटा लीजिए, बिकॉज आपके कान से खून आया तो मुझे मत कहिएगा बाद में। मैं ये बता दूं, जो सारे चैप्टर्स हैं इन सब की हैंड रिटन नोट्स मैंने प्रिपेयर कर ली। पिछले 1-2 महीने से मैं इसी में लगा हूँ, इसको नोट्स मैंने प्रिपेयर कर लिया, और इसी के साथ साथ इस बार मैं अपनी बुक भी एक तरह से लॉन्च कह सकते हैं, बुक मैं लॉन्च करूंगा, तो ऑफलाइन भी अवेलेबल होगी, वो ऑनलाइन भी अवेलेबल होगी, यानी कि हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी, ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं, हार्ड कॉपी अगर आपको चाहिए वो भी मैं डिलीवर कर दूंगा, सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो वो भी आपके डिलीवर हो जाएगी। ये था हमारा पहला सब्जेक्ट। अब हम चलिए बात करते हैं हमारे दूसरे सब्जेक्ट, जो कि होने वाला है हमारा अकाउंटेंसी। क्लास 11th अकाउंट्स की बात करें तो चैप्टर वाइज वेटेज, इसमें हमारे इसमें भी 3 पार्ट होते हैं। पहला हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट फर्स्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट सेकंड, एंड जो हमारा थर्ड वाला है हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स का आपका जो है वो होने वाला है क्या, वो होगा हमारा प्रैक्टिकल के मार्क्स। तो इसमें क्या है कि यूनिट वाइज है, यहाँ पे ये मत देखिए कि 3 ही चैप्टर है। चैप्टर देखिए हर बुक में, अगर आप चैप्टर आपके बुक खरीद ही ली होगी, अगर आपने अभी तक बुक नहीं खरीदी है तो ये वीडियो जब मैं पब्लिश करूंगा इसके नेक्स्ट डे या फिर 1-2 दिन के बाद ही मैं एक वीडियो लाऊंगा क्लास 11th के लिए अलग, क्लास 12th के लिए अलग, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि बेस्ट स्टडी मटेरियल क्या होता है, जो टॉपर्स पढ़ते हैं, जिनसे आप अपने बोर्ड्स एग्जाम में या फिर आप अपने क्लास 11th में अच्छे मार्क्स पा सकते हो, उसके लिए आपको कौन सा स्टडी मटेरियल प्रीफर करना चाहिए, जो स्कूल में आप ले जा पाएँ, बुक ले जा पाएँ, उसके बारे में अलग से एक वीडियो आएगा, तो उसको देखना नहीं भूलना है। इसमें मैं बात करूं तो 3 यूनिट्स हैं। नंबर ऑफ चैप्टर्स की बात करें तो बहुत से बुक्स में आपको 20 चैप्टर्स दिखेंगे, बहुत से बुक्स में आपको 10 ही चैप्टर्स दिखेंगे, कहीं कहीं 15 दिखेंगे, कहीं कहीं 17 दिखेंगे। तो वो अलग अलग बुक के अलग अलग ऑथर्स के जो राइटर्स हैं उनका अलग अलग होता है। बट एक मैं बेसिक बता दूं कि आपका मेन गोल होना चाहिए सिलेबस कंप्लीशन। बुक कोई भी हो, आपको नॉलेज पूरा होना चाहिए, बिकॉज क्लास 11th में ही आपका बेस बिल्डिंग होता है अकाउंट्स का। अभी तक जो आप बिजनेस स्टडीज थोड़ा बहुत किसी तरीके से पढ़ लोगे, इकोनॉमिक्स है थोड़ा बहुत आइडिया होगा क्लास 10 से कैसे क्या चीज़ें होने वाली हैं। अकाउंट्स जो होता है वो आप पहली बार लाइफ में पढ़े हो, तो अगर आपने क्लास 11th में अच्छे से बेस बिल्ड नहीं किया तो आपको क्लास 12 में फिर से क्लास 11th का पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर 12th में करना पड़ेगा। और क्लास 11th एंड 12th ही हमारा बेस होता है पूरे कॉमर्स फील्ड में, जो जहाँ भी आप अकाउंट्स पढ़ेंगे बेसिक्स हमारा यहीं से बिल्ड होना स्टार्ट होता है। इंग्लिश आप क्लास 1 से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो ABCD, बट जो कॉमर्स में जो अकाउंट्स हैं वो आप क्लास 11 से पढ़ना स्टार्ट करते हो। तो ये आपका एक तरह से ABCD है अकाउंट्स का। टॉपिक्स में बात करूं थोड़ा ओवरऑल, तो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंट्स क्या होता है, इन तीनों चीज़ के बारे में डिफरेंस मैं ही बताऊंगा। थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा क्या होता है, ये सब अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट जैसे जैसे मैं और वीडियोस लाता जाऊंगा, आप क्लासेस देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें 100% क्लियर हो जाएंगी। रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कैसे होता है, लेजर क्या होता है हमारा, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, BRS यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है हमारा, डेप्रिसिएशन क्या होता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या होता है। तो इसी तरीके से हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम अपने पूरे सिलेबस में डिस्कस करेंगे। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट नंबर 2 अकाउंटेंसी। अब हम बात करते हैं हमारा सब्जेक्ट नंबर 3 जो कि होने वाला है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की बात करें, हमारा क्लास 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर वाइज वेटेज का सबसे पहला पार्ट हमारा स्टैटिस्टिक्स, जिसमें कि
हमारा 3 टोटल यूनिट होने वाली। इसमें चैप्टर्स सेम, जैसे अकाउंट में मतलब चैप्टर आपको मल्टीपल दिखेंगे। सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर यूनिट 1 एंड यूनिट 2 जो है हमारा इंट्रोडक्शन एंड कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये दोनों मिला करके 13 मार्क्स का आपका टोटल क्वेश्चन बनता है। यूनिट 3 जो है वो अकेले ही 27 मार्क्स का क्वेश्चन लाता है। स्टैटिस्टिक्स में मैं आपको बताऊं, अब बहुत सारी थ्योरी पढ़ोगे, उसके बाद आप मीन, मीडियन, मोड निकालना सीखोगे, उसके साथ साथ आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखोगे वो कैसे होता है, और इसी तरीके से बहुत सारी न्यूमेरिकल चीज़ें आप सीखने को मिलेगी। एक तरह से स्टैटिस्टिक्स हमारा एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। रटने वाली चीज़ें रहेंगी, जैसे कि जो फॉर्मूला वगैरह हो गया मीन, मीडियन, मोड का अलग अलग तरीके से होता है टाइप्स, तो उसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, बट जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको अपने से सॉल्व करने पड़ेंगे। बी वाला है जिसमें इकोनॉमिक्स, आप एक बात ध्यान रख लीजिए, इकोनॉमिक्स चाहे क्लास 11th की हो 12th की हो, प्योर थ्योरेटिकल बेस्ड नहीं होगी, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल पार्ट होगा। जैसे हमारा बिजनेस स्टडीज़ है उसमें कुछ न्यूमेरिकल नहीं, केवल रटना है, लिखना है, रटना है, लिखना है। जो हमारा इकोनॉमिक्स होता है क्लास 11th एंड 12th उसमें रटना भी है, लिखना भी है, समझना भी है, यानी कि आप याद करना भी का भी काम है, थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है, दोनों चीज़ें हैं। इसमें हमारा पार्ट भी आता है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि छोटी स्केल पे, इंडिविजुअल लेवल पे आप बात करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा क्लास 12th में होता है, उसको हम जब आप क्लास 12 में जाएंगे तब देखेंगे। इसमें 4 यूनिट्स या चैप्टर कह सकते हैं इसमें भी है। पहला इंट्रोडक्शन जो कि 4 मार्क्स का आता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड के बारे में हम बात करेंगे। अभी आपको थोड़ा डिफिकल्ट सुनने में लग रहा होगा, बट बिलीव मी, एक बार आप पढ़ोगे मुझसे आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाला है। ये हमारे 13 मार्क्स का आएगा। प्रोड्यूसर्स बिहेवियर सप्लाई 13 मार्क्स का। यहाँ पे आप देखिए कंज्यूमर यानी कि हम अपने बारे में भी पढ़ेंगे, जो प्रोड्यूसर बना रहा है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। डिमांड और सप्लाई दोनों चीज़ के बारे में सीखेंगे। फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में सीखेंगे, जैसे मोनोपोली, ओलिगोपोली, और आप सुने होंगे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में एयरटेल और जियो ने डुओपोली कर ली थी, फिर वी आया तो कहीं ना कहीं ऐसे हो गया, तो वो सारी फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में हम बात करेंगे। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये हमारा 10 मार्क्स का आएगा। एंड सेम जैसे कि अभी तक आपने देखा कि प्रोजेक्ट फाइल और वाइवा हमारा 20 मार्क्स का आ जाएगा। इसी तरीके से जो हमारा कंप्लीट सिलेबस है उसका जो डिस्कशन यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अब बात करता हूँ हमारा जो अनाउंसमेंट, जो मैं कह रहा था कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमारा सिलेबस है क्लास 11th का, उसको मैं कंप्लीट करवाऊँगा नोट्स के साथ। फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलेंगे आपको। उसके लिए आपको जो मेरा आने वाले कुछ वीडियोस हैं उसको देखते रहना पड़ेगा, और उस वीडियो को आप इग्नोर या फिर मिस नहीं करें, इसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन दबाना है, वीडियो को लाइक करना है, कुछ भी कमेंट कर दीजिए, चाहे कुछ भी हो, फीडबैक हो, कुछ और कमेंट हो, कमेंट कर देना है। साथ ही साथ इस चैनल को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और उन्हें बता दीजिए कि इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिल रहा है। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद।